हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन के पार्ट का फॉर्मूला देखा था। आज हम रोटेशन मोशन का फॉर्मूला देखेंगे। और उससे पहले याद रखो, आपको ये समझना है कि कौन सी लीनियर क्वांटिटी को कौन सी एंगुलर क्वांटिटी रिप्लेस करेगा। अगर ये समझ लेते हो तो आपको रोटेशन मोशन के फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट s रिप्लेस करेगा उसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर एक्सेलरेशन a रिप्लेस होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, मास m किससे रिप्लेस होगा i मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, p लीनियर मोमेंटम किससे रिप्लेस होगा l एंगुलर मोमेंटम से, f फोर्स किससे रिप्लेस होगा टाउ टॉर्क से। ओके, चलिए फॉर्मूलास पे आते हैं। First one, I is equal to summation of I equal to 1 up to n mi r I square. I is moment of inertia, m होगा mass of each particle और r I होगा perpendicular distance of that mass from the axis of rotation. क्या होता है आपका radius of gyration which is equal to under root I upon n. I is moment of inertia, m mass हो जाएगा। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या याद है? हाफ mv स्क्वायर, m रिप्लेस होगा देखो I से और v रिप्लेस होगा आपका ओमेगा से, तो बन गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो p रिप्लेस हुआ l से, m रिप्लेस हुआ I से और v रिप्लेस हुआ ओमेगा से। इसका एक और फॉर्मूला होता है rp sin थीटा और p क्या होता है? mvr, तो यहां पर हो जाएगा mvr sin थीटा। ठीक है, p आपका mv होता है और ये बन गया mvr sin थीटा। अभी ध्यान रखना है थीटा रहता है आपका 90 डिग्री रहता है, सर्कुलर मोशन अगर होगा तो sin 91 होगा, ये जो पार्ट है sin थीटा वाला वो 1 हो जाएगा बहुत सारे फॉर्मूलाज में। नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क किसका रिप्लेसमेंट है? फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो मास रिप्लेस हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से और ये रिप्लेस हुआ अल्फा से, तो टॉर्क इज इक्वल टू I। एक बार फॉर्मूला होगा rf sin थीटा, तो रिपीट करो, थीटा कितना हो जाएगा आपका 90, तो sin थीटा हो जाएगा 1। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 is equal to I2। अब L1 का फॉर्मूला हो जाएगा I1 ओमेगा 1 equal to I2 ओमेगा 2। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, I1 N1 is equal to I2 N2, जहां पर N क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा होता है 2 पाई n, तो दोनों से 2 पाई कैंसिल होगी, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। नेक्स्ट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स रिप्लेस होगा टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, उसको थोड़ा सॉल्व करके आपको मिलेगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स रिप्लेस होगा टॉर्क से और वेलोसिटी रिप्लेस होगी एंगुलर वेलोसिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई नॉट इक्वल का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। नेक्स्ट एक ये काइनेटिक एनर्जी, बड़ी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोलिंग। इससे पहले आपने कौन सी पढ़ी? रोटेशनल। अब देखो रोलिंग में क्या होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम स्क्वायर ट्रांसलेशनल और हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसको सॉल्व करके तो ये मिलेगा फाइनल, हाफ एम स्क्वायर सीएम ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। फिर उसका रेशो आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला है 1 is to k स्क्वायर बाय r स्क्वायर is to 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो क्या बचेगा? v is equal to अंडर रूट 2g। तो ये स्लाइडिंग के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। उसी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन प्लेन से रोल करेंगे तो क्या होगा? g sin थीटा 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? a is equal to g sin थीटा। अब बढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो सबसे पहले देखो ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो रॉड का होगा I is equal to ml square by 2l, l is the length of the rod। रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए होगा I is equal to mr square। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए I is equal to mr square by 2। हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर I is equal to 2 by 3 mr square हॉलो स्फीयर के लिए, और I is equal to 2 by 5 mr square सॉलिड स्फीयर के लिए। एंगुलर रिंग I is equal to m ब्रैकेट r1 square plus r2 square upon 2, और आपके स्फेरिकल शेल के लिए 2 by 5 m r to the power 5 minus r1 का पावर 5 upon r2 का पावर 3 minus r1 का पावर 3। ये था हमारे रोटेशन मोशन का फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल्स आपको यूट्यूब पे अपलोडेड मिलेंगे, उसे देखिए, फॉर्मूलास को यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड थैंक यू सो मच।